बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के बयान के हवाले से, और जिसमें उन्होंने कहा कि 40-40 करोड़ रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को ऑफर्स की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म का भी कहना था कि लाहौर में हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो दोहराई जा रही है। इस हवाले से इल्ज़ाम भी लगाए गए, और जो कि फवाद चौधरी का कहना था कि जी आसिफ अली जरदारी इसमें जो हैं वो शामिल हैं और वो इस किस्म की ऑफर्स कर रहे हैं। यही वजह है कि एक शदीद रद्दअमल सामने आया है सूबाई वज़ीर बराए मिन्नत और अफराती क़ुव्वत सईद गनी की जानिब से, जिनका कहना है कि इस तरह की बातों में कोई सदाकत नहीं है, और अगर फवाद चौधरी ये बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को इस बात का यकीन हो गया है कि उनके जो अरकान हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस हवाले से वो क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, क्या राय रखते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। अभी फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसमें उन्होंने कुछ बड़ी बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगाए और बड़ी बेबुनियाद बातें की, जिसमें यह कहा गया कि पीटीआई के मेंबर्स को कोई पता नहीं 40-40 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जा रही है और वो आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी की इस बात से ये बात आया है, वाज़ेह हो जाती है कि शायद पीटीआई के अपने मेंबर्स परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते हैं। इमरान खान की जानिब से ये इस बात का एतराफ़ है, जब वो कहते हैं कि जी मेंबर्स को ऑफ़र हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई के मेंबर्स उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। अब ये अगर इनकी आपस की लड़ाई है और ये अपने मेंबर्स को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर, आसिफ अली जरदारी साहब पर या किसी और शख्स या जमात पर लगाकर ये अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सारी कौम के सामने यह हो गया है कि इस वक्त इस मुल्क की मईशत का, इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का अगर कोई शख्स ज़िम्मेदार है तो वो इमरान खान है। इमरान खान अपनी ज़ात से आगे बढ़कर किसी चीज़ को देखना नहीं चाहता। उसने अपनी ज़ाती अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए इस मुल्क की पार्लियामेंट का पहले तमाशा बनाया, आइन शिकनी की, और सदर पाकिस्तान को, स्पीकर कौमी असम्बली को, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को, वज़ीर कानून जो उस वक्त ये ख़ुद फवाद चौधरी साहब थे, इनसे आइन शिकनी करवाई और वो काम करवाए जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह वाज़ेह कर दिया कि ये तमाम अफराद पाकिस्तान के आइन को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आज अगर आप देखें तो इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है इलेक्शन कमीशन पर, जो पाकिस्तान की तारीख का शायद इस वक्त गैर मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन है, जिसने कोशिश की है कि जो उनकी जिम्मेदारियां वो पूरी करें, लेकिन चूंकि इमरान खान के इशारों पर, उसकी ईमा पर वो नहीं चलते हैं तो उसको गालियां देता है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि वो अपने आप को सियासत से बाहर निकाले, जो आइन की जिम्मेदारी है, जो उनके हलफ की जिम्मेदारी है, उसके मुताबिक उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो उससे बाहर निकले। अगर अदलिया कोई फैसला आइन के मुताबिक कर दे तो इमरान खान जजों पर दबाव डालने की कोशिश करता है। इमरान खान पाकिस्तान की मईशत के रास्ते में जो है वो बारूद बिछा के गया है और पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करने की कोशिश उसने की है। आज इस मुल्क की मईशत को जितना नुकसान पहुंच रहा है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। आज वो अपनी नालायकियों, नाकामियों और इदारों की बर्बादी, आइन शिकनी से उसकी पर्दा डालने के लिए, कौम को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। इमरान खान को चाहिए कि पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करे, पाकिस्तान के इदारों के फैसलों को तस्लीम करे, इस्टेब्लिशमेंट के गैर सियासी किरदार को तस्लीम करे, अदालत के आइनी फैसलों को तस्लीम करे, इलेक्शन कमीशन के आइन और कानून के मुताबिक फैसलों को तस्लीम करे। सिर्फ अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए किसी को उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जब भी इंतखाबात होंगे पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं वो पीटीआई को शिकस्त देंगी और इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगी। जी नाज़रीन, ये आपने रद्द-ए-अमल देखा सईद गनी जो कि सूबाई वज़ीर बराए मिन्नत और अफराती क़ुव्वत हैं, उनका ये कहना था कि इस किस्म की बातें करना जो है ना, इसका मकसद ये है कि यकीन हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को और इमरान खान को कि उनके अरकान जो हैं वो उनका साथ नहीं देने वाले, जिस वजह से ये बातें की जा रही हैं, ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज जदून जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि इस इलेक्शन की वजह से इमरान खान का जो सिंध का दौरा था वो भी मुलतवी किया गया है, और 22 तारीख जो कि बड़ी अहम समझी जा रही है इस हवाले से कि इसमें वज़ीर आला का इंतखाब होना है। आपको ये भी बताते चलें कि इस हवाले से यानी सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया गया है। कल इसकी सुबह 9:30 बजे समाअत भी रख दी गई है, नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। ख़ासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान था कि 5-7 उम्मीदवार इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे बड़ा नोटिस ले लिया गया, और अब राना सनाउल्लाह साहब भी यू टर्न लेते नजर आते हैं अपने बयान से। बहरहाल नाज़रीन, हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं शाहनवाज जदून साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कैसे भाई जुनैद भाई? जी, अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सर, अब जबकि फवाद चौधरी साहब का बयान आ रहा है कि जी 40-40 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, और दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ आपके अरकान जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही के हक़ में नहीं है, और पंजाब के हवाले से पिछले 3.5-4 साल भी यही होता रहा है कि लोग उस्मान बुज़दार को पसंद नहीं करते थे। आपकी अपनी पार्टी में जो रिफ्ट पड़ी, अगर ये कहा जाए कि उसका आधा जो जिम्मेदारी आधी जिम्मेदारी वो उस्मान बुज़दार साहब के वज़ीर आला रहने की वजह से तो गलत ना होगा। सर, क्या फिर कोई गलत इंतखाब तो नहीं हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जुनैद भाई के पार्टी का जो भी डिसीजन है, जाहिर पार्टी का फैसला होता है और उसको फॉलो करना होता है, और जो भी पार्टी के फैसले से इनखिलाफ करेगा, तो आपने देख लिया ना कि ये 20 लोग जो 25 मुनखरिफ हो गए थे, तो उन्होंने अपना अंजाम देख लिया है। देखो, पार्टी जो भी फैसला करती है बेहतर उसके लिए करती है। जाहिर है वो हमारे अलाई हैं, वो सब में जो हमारे साथ खड़े रहे, तो हमने उनके साथ कमिटमेंट की थी कि हम आपको सीएम बनाएंगे। तो अब जब वो अक्सरियत हमारे पास आ गई, तो हम तो अपने उस वादे पे कायम है। और ये वैसे एक प्रोपेगेंडा है कि हमारे लोग सारे मुत्तफिक हैं परवेज इलाही साहब को सीएम बनाने पे, और ये लोग हर वो अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, लगे हुए हैं मीडिया के अंदर जो ना एक वो डिसइंफॉर्मेशन भी फैला रहे हैं कि भाई पीटीआई के अंदर जो ना वो इख्तिलाफ है और लोग जो ना वो नहीं मान रहे। ये जो एपीडीएम में है वो लगे हुए हैं। फिर आपने देख लिया कि भाई ये ऑफर कर रहे हैं। आज आपने देख लिया हमारे एक एमपी हैं उमर फारूक, उन्होंने खुद कहा कि मुझे फोन आ रहे हैं, मुझे ऑफर्स कर रहे हैं। तो बात ये कि ये वो हर वो अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनको जिस तरह पंजाब के अंदर इनको नाकामी का सामना करना पड़ा, और इनको तो इसी तरह यहाँ भी इनको नाकामी का सामना होगा, और इंशाल्लाह 22 तारीख को परवेज इलाही साहब सीएम पंजाब बनेंगे। अच्छा, लेकिन सर जो चमगोइयाँ की जा रही हैं और यानी जो बातें की जा रही हैं, अगर तो 5 से 7 अरकान एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं आ पाते, उस सूरत में क्या किया जाएगा सर? कानूनी कार्रवाई किसी के एब्सेंट होने पे या किसी के बीमार पड़ जाने पे तो नहीं बनती ना। पार्टी की अगर पॉलिसी के अगेंस्ट वोट देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खामोशी इख्तियार कर लेना या इधर उधर हो जाना, अगर मैं राना सनाउल्लाह साहब की ज़बान इस्तेमाल करूँ, उस पर तो कानूनी कार्रवाई मुश्किल हो जाती है ना सर। देखिए बात ये ना कि उनको तो अपना अंजाम नजर आएगा ना। आज अगर पार्टी पे एक बुरा वक्त है, और मैं इलाके का मैं एमपी हूँ पीटीआई का, और पार्टी पे एक बुरा वक्त है और मैं पार्टी के साथ खड़ा नहीं होऊंगा, तो जाहिर है कल तो फिर मुझे अपना अंजाम सामने नजर आएगा ना। अब बात यह है कि ये, और इंशाल्लाह इस तरह कोई ना कोई आगे पीछे होंगे। एक आधा जो एक को अभी गए हुए हैं जो तुर्की हमारे एक वो, उन्होंने भी अभी कह दिया कि भाई मैं वापस आ रहा हूँ, मैं किसी अपने उससे गया हुआ था। तो बात ये कि तो ऑफर तो कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, आसिफ जरदारी वहां बैठा हुआ है। जिस तरह फेडरल में वहां जो सिंध हाउस है इस्लामाबाद में, वहां जो आज से 3 महीने पहले वहां उन्होंने मंडी लगाई हुई थी, तो वो फिर गए वहां, और वहां लाहौर के अंदर बैठा हुआ है और वो खरीद फरोख्त में लगा हुआ है। और यहाँ हमारी जो सिंध के अवाम का, जिनको अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जिन बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं, स्कूल में फर्नीचर नहीं है, तो उनकी ये पैसे हैं, सिंध गवर्नमेंट के अवाम का वो पैसा है, और ये वहां जाके लोगों की जमीन खरीद रहे हैं। तो बात ये है कि इनको नजर आ रहा है, क्योंकि इनको वाजे नजर अपनी शिकस्त बाजी नजर आ रही है कि पंजाब के अंदर इन्होंने देख लिया। और जिस तरह खान साहब ने 2 दिन पहले कहा है कि अब मैं सिंध आ रहा हूँ, तो आसिफ जरदारी अपनी इस जो सिंध के 4-5 डिवीजन तक ये पीपल्स पार्टी महदूद हो चुकी है, उसे बचाने के लिए हर वो अरबा इख्तियार किया हुआ है इन्होंने, और अपने पर वो करा रहे हैं। तो इंशाल्लाह
इनको नाकामी होगी बिल्कुल, जिस तरह इनको हर महाज पे नाकामी हुई है और जो मिक्स अचार है, तो इंशाल्लाह इनको यहाँ भी नाकामी होगी। और यहाँ 22 तारीख को पूरी जिस तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान में आप देख लेंगे कि सीएम पंजाब परवेज इलाही साहब बनेंगे। अच्छा सर, क्या वजह है आपके अरकान या क्या सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या अब तक जो सियासी कारकुनान है आपके वो इतने मजबूत नहीं है कि कुछ पैसों पे बिक जाते हैं, या आपको एहतमाल हो जाता है आपकी पार्टी के इतने बड़े बड़े नाम जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये सब आपको छोड़ गए और बहुत से लोग हैं जिनके इख्तिलाफात हैं, क्या वजह है सर? क्या मजबूती नहीं है, तंजीमी मजबूती नहीं है जमात में, या क्या वजह है कि लोग बहुत आसानी से मुनहरिफ हो जाते हैं आपकी जमात से? देखिए मेरे भाई, कि चाहे वो जहांगीर खान तरीन हो, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो मखदूम जावेद हाशमी हो, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ बेवफाई की, उनका अंजाम आपके सामने है। जावेद हाशमी साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को जब वो उसके साथ खड़े होने का वक्त था, उसने वहां उस वक्त छोड़ दिया और वो कह रहे थे कि मेरा एक नाम है और मेरा अपना एक हल्का है, लोग मेरे पीछे चलते हैं। लेकिन वहां पीटीआई ने एक आजाद कैंडिडेट को सपोर्ट किया और उस आजाद कैंडिडेट से जावेद हाशमी इलेक्शन हार गए। कहाँ आमिर डोगर साहब और कहाँ जावेद हाशमी साहब। बात यह है कि इसी तरह आपने देख लिया अलीम खान को अपनी शिकस्त वाज़े नजर आ रही थी, इसलिए वो इलेक्शन से बैक कर गए और वहां अपने कोई कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है और उनकी शिकस्त आप देख ले कि 26-27 हजार वोटों की लीड से जो उनको शिकस्त हुई है। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब लोधरा के अंदर आपने देख लिया कि उन्होंने आखिरी हद तक गए, हर वो अरबा इस्तेमाल किया, वसाइल इस्तेमाल किए, लेकिन वो अपनी वो सीटें नहीं बचा सके। इसी तरह मुल्तान के अंदर आप देख ले कि सलमान नईम, उसके पीछे जहांगीर तरीन साहब, सूबाई गवर्नमेंट पंजाब की पूरी लगी हुई थी और वो हर वो वसाइल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो उनको शिकस्त से ना बचा सके। पीटीआई के अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन है, जो वोट बैंक है वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब की वजह से लोग अगर किसी को मुंतखब कराते तो इमरान खान साहब की वजह से, तो जो इमरान खान साहब के साथ बेवफाई करेगा तो उसको तो अपना अंजाम ये देख लीजिए। जो 25 लोग थे उनका अंजाम सामने, अभी ये हफ्ता तो हुआ ही नहीं ना, इसमें मजबूत लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन बिल्कुल इजी जीत लेंगे। आप नोमान नंगयाल को देख ले, आप ये नोहानी जो था बक्कर का, इनको देख ले, ये वो लोग जो मजबूत लोग थे लेकिन शिकस्त खा गए। तो बात ये कि जो इमरान खान साहब के साथ बेवफाई करेगा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो ना उनको उसी वक्त अंजाम तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, यानी आपके ख्याल में अगर कोई इस किस्म की, आपको 2-3 लोगों की खबरें भी आ रही हैं तुर्की जाने की, सोशल मीडिया पे भी वायरल है, 25 या 50 करोड़ की बात की जा रही है, लेकिन आप समझते हैं इन चीजों में कितनी सदाकत है, मुझे ये बताइए। बिल्कुल कर रहे हैं मेरे भाई, 50 करोड़ तक इन्होंने स्टार्ट लिया था, 25-30 करोड़ से, और 50 करोड़ तक ये खबरें हम तक भी पहुंची हैं और ये 50 करोड़ तक गए। देखो ये बेजमीर लोग हैं और ये इन्होंने इस मुल्क के अवाम का पैसा लूटा है। ये जो 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये किन के पैसे हैं? ये इन्हीं पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, जो सेहत पे लगना चाहिए था, जो एजुकेशन पे लगना चाहिए था, जो रोडों पे लगना चाहिए था, जो अस्पतालों पे लगना चाहिए था। बात यह है कि ये लोग वो पैसा, लोगों का लूटा हुआ पैसा है और यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर ये अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो। ये लोग, इनको पता है कि भाई हमारी ये आखिरी जंग है और वो आखिरी वो लड़ रहे हैं, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए ये पैसे भी चला रहे हैं और हर वो अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। ठीक। तो सर, अब जबकि सिंध का दौरा भी जो है ना वो मुलतवी हो गया है खान साहब की जानिब से, जबकि बड़ी अहमियत दी जा रही थी उसको, और सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही को आप लोग बनवा लेंगे वज़ीर आला? इंशाल्लाह 22 तारीख को आप देख ले, परवेज इलाही साहब इंशाल्लाह सीएम पंजाब बनेंगे। और देखे बात है ना कि बिल्कुल सिंध का दौरा था, जाहिर है इन दो हमारे हैदराबाद डिवीजन और कराची डिवीजन में जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, इसके लिए प्लान किया था। 21 को हैदराबाद में जलसा था और 22 को कराची में। और आप यकीन करें जुनैद भाई, अभी भी मैं अपने हल्के से, हमारे मचर कॉलोनी में प्रोग्राम था, असद उमर साहब मेरे साथ थे और इतनी यानी दुनिया निकल आई वहां, सारे लोग, नौजवान,
बुजुर्ग निकल आए और उन्होंने वो यही बोल रहे थे कि हमने पीटीआई को वोट देना है। तो इंशाल्लाह भी चेंज आ रही है सिंध के अंदर भी, इसलिए आसिफ जरदारी साहब जो लगे हुए वहां गए हुए, तो उनको पैरों तले यहाँ भी जमीन की सिकती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये वहां गए लाहौर में कि किसी तरीके से पीटीआई को, इमरान खान साहब को रोक लूं। लेकिन ये इनकी भूल है, अभी अवाम जाग चुकी है और इंशाल्लाह ये इनकी आखिरी वो है अरबे है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आखिरी अरबे है इनके। अच्छा, लाहौर में कोई एहतजाज की कॉल भी दी गई है और उस पर भी वो किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लियाकतपुर वाले इस मसले पे ख़ास तौर पे जो मसूद साहब जो हैं वो चौधरी मसूद, उनके घर के बाहर भी शायद एहतजाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस वाले से? देखिए बात ये तो अवाम है ना, अवाम अब अगर कोई पार्टी को जो पीटीआई के संबल पे मुंतखब हुआ है और वो पार्टी के साथ दगा कर रहा है तो अवाम निकलते हैं ना। अवाम ने तो फैसला भी ये किया ना, 3 दिन पहले लोग निकले, लाहौर को ही अपनी गढ़ समझ रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले, और इन बकौल इनकी ये कि अगर हम किसी कम्बे को टिकट दे देंगे तो कम्बा जीत जाएगा। लेकिन वहां लाहौर के अवाम ने जो इनको पूरी तरह से इनको शिकस्त दी, इनको हरवाया मुस्लिम लीग नून को। और ये तो अब जो पीटीआई के साथ, मैंने आपको पहले कहा कि जो इमरान खान साहब के साथ गद्दारी करेगा तो इंशाल्लाह वो यहाँ भी जलील होगा और वहां भी जलील होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपने बिल्कुल वैसे ही बात की थी। आजकल बहुत सी सियासी जमातें जो ये कहती हैं जी वोट देना जो है ना जिहाद है, इसका आपको अजर यहाँ पे भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जदून साहब, आपने प्रोग्राम में जो है वो वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। नाज़रीन एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। माफ कीजिएगा जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं पंजाब में जो कुछ हो रहा है ख़ासतौर पर वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से, और एक रुकने पंजाब असम्बली हैं जिनके टर्की रवाना होने की इत्तलात हैं, उनके घर पर एहतजाज भी किया गया है। बाहर जो है ना वो मुजाहरा भी किया गया और लिबर्टी चौक पे भी एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि कहा यह भी जा रहा है कि शायद कुछ अरकान असम्बली खुद से जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते, या वो नहीं चाहते कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है, चूँकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है तो इसलिए उनको वोट दिया जाए। दूसरी जानिब ये बात भी की जा रही है कि पहले भी उस्मान बुज़दार साहब जो कि पूरे पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से यही नाम नज़र आया था खान साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए, वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पे, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को के जो उम्मीदवार हैं यानी चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के लिए नामजद किया गया है। यही वजह है कि पार्टी में पहले भी दरार पड़ी थी और अब भी बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि शायद कुछ अरकान असम्बली जो हैं वो इस हवाले से अपना एहतजाज के तौर पे शामिल ना हो इस इलेक्शन में। बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं सोराब सरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम को। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर, क्या हाल है सर, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, मेहरबानी, दुआएं आपकी डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। वेलकम वेलकम सर। क्या देख रहे हैं पंजाब में सियासत इस वक्त जो है वो गर्म है और जो गर्मा गर्मी सियासी चल रही है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि जी सीटें खरीदी जा रही हैं और अब सर हुकूमत बननी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लेकिन बात की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जरदारी साहब की। क्या वजह है सर? लोग खाइफ है कि जरदारी साहब से कि बहुत जबरदस्त सियासतदान है और चीजों की बिसात को पलट देते हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर आपको मालूम है कि वो नंबर गेम होता है, जिसके पास नंबर पूरे हों वो ही हुकूमत बनाता है। तो ये पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी मरकज में तो कोई बात नहीं, वो सब कह रहे थे सिलेक्टेड, लेकिन ये है कि जितने भी अपोजिशन के रहनुमा थे, पार्टियां थी, वो सब असेंबली के अंदर बैठी थी। लेकिन जब उनको एक जमहूरी तरीके से जो आइन के तहत तरीका है उस तरीके से उसको हटाया गया, आपने देखा कि वो असेंबली में बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मतलब आप आइन को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, आप कानून को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें ये भी कोई शक नहीं है कि आप की फॉलोइंग है, लेकिन ये भी देखा जाए कि आप पंजाब के हवाले से जितनी सीटें थी ये सब या तो आजाद जीते थे या पीटीआई जीती थी, उसमें कोई और पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। सही बात। तो सर अब क्या समझते हैं, क्या वाकई जी अभी गालिबन जो है, अभी 4 जो है वो
नून लीग ने जीती हैं, जो वो सीटें पीटीआई की थी, आजाद लोगों की थी, और एक आजाद जीते हैं जिनका भी ताल्लुक नून लीग से था, शायद उनको टिकट नहीं मिली। तो ये अगर देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी उसमें ये कोई तब्दीली नहीं है, कोई जिस तरह इसको लिया जा रहा है मीडिया के ऊपर। अच्छा, हाँ। दूसरा ये है कि बिल्कुल मैं इस बात पे इस चीज की सपोर्ट करता हूँ कि जिसके पास मैंडेट हो असेंबली के अंदर, जो ज्यादा मेंबरान हो जिस पार्टी के, तो जी। उनकी हुकूमत बननी चाहिए। बाकी ये है कि जब आप मरकज के अंदर इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह की आप पॉलिटिक्स करेंगे, तो फिर ये मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही जनरली बात कर रहा हूँ कि फिर आप जाहिर है वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे और दूसरा वो सिर्फ देखता रहे एटिकेट और ये देखता रहे कि भाई ये इस तरह नहीं होना चाहिए और ये करना चाहिए। अब ये जो है पाकिस्तान में के अंदर जो सियासत चल रही है, एक तो गाली गलौज और दूसरा ये दोस्त और दूसरा तीसरा ये कि अगर मैं हुकूमत में हूं तो ठीक है, नहीं मानूं, तो उसमें तो फिर ये आप देख रहे हैं कि फिर वो नून लीग वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जब ये मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है, तो इस तरह का सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है मुल्क की जमहूरियत के लिए मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा सर, अब सिंध में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होने जा रहा है और इसमें भी मुख्तलिफ पार्टीज अपनी कैंपेन चला रही हैं, लेकिन हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और कुछ पार्टियां जो है ना कदरे कम कैंपेन में नजर आती हैं। सर क्या समझते हैं, बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पे होने जा रहे हैं? सर मैं कल था इसमें सिलेक्ट कमेटी जो है ये जो इस बिल के हवाले से, वो जावेद हनीफ भाई भी एमकेएम की तरफ से आए, उन्होंने भी मौक़िफ़ रखा अपना। मैं भी इस कमेटी का इत्तेफाक से मेंबर हूँ। अब ये है कि उसमें कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जो मतलब एमकेएम की पहले भी डिमांड रही है, और दूसरा ये है कि पीटीआई के भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे। बाकी ये है कि मैं आपको बताऊं, वहाँ हमने जो जमायतें जो बातें कहती हैं कि ये इख्तियारात देने चाहिए, तकरीबन हमने सारे इख्तियारात, जो हमारे चेयरमैन थे स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ के सैयद नासिर हुसैन शाह ने, उन्होंने सारे इख्तियारात गिनवा दिए। अब ये है कि वो पहले जमात इस्लामी इस पे पॉलिटिक्स कर रही थी, फिर पीटीआई ने उस पर पॉलिटिक्स की, एमकेएम तो शुरू से ही उसका मौक़िफ़ था। जब पहले भी उनका चेयरमैन था, वो कहते थे कि हमारे पास पावर नहीं है, इख्तियारात नहीं है, और इत्तेफाक से जब ये बिल पास हुआ पहले वाला, तो उस असेंबली में मैं भी था और एमकेएम वालों ने मिलकर उस बिल की सपोर्ट भी की थी। लेकिन बाद में फिर वो आपको पता है कि हमारे मेयर साहब मेरे कोलीग रहे, 2-4 दफा असेंबली के मेरे साथ मेंबर भी रहे, मेरे साथ वजीर भी रहे, ये वसीम अख्तर साहब, वो चीखते रहे कि हमें इख्तियारात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि इख्तियारात मिलने चाहिए, और ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसके तहत मिलने चाहिए, ये भी डिस्कस हुई। अब ये है कि हम गए भी सही पहले मरहले में, अब हम तो इलेक्शन करके डॉक्टर साहब आ गए उधर अपने इलाके से, हमारा पहला फेज हो गया है। हम इलेक्शन बल्दियात का खत्म करके जो भी था वहां पर रिजल्ट आए, हम अल्हम्दुलिल्लाह जीत के वो हम आ गए। अब ये दूसरा मरहला है, इस दूसरे मरहले में जो है पूरा कंप्लीट, जो बाकी डिवीजन है पूरा सिंध कंप्लीट हो जाएगा। अब ये प्रेशर भी बहुत होता है, आपको भी मालूम है कि आपका भी बड़ा प्रेशर होता है कि बल्दियात के इलेक्शन कराएं, और उसका कोर्टों का भी बड़ा प्रेशर होता है, पब्लिक का भी बड़ा प्रेशर होता है। और फिर आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जितनी भी आप न सिर्फ पीपल्स पार्टी मगर ये जितनी भी पार्टियां हैं, पीटीआई, नून लीग, वो थोड़ा जो उनकी हुकूमतें होती हैं वो इस चीज से कतराते भी हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन नहीं हो। लेकिन ये है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, कल भी ये फैसला हुआ है कि भाई इलेक्शन हो जाए। बाकी है इख्तियारात का मामला जो है वो जो भी उसमें अगर तब्दीली आनी है वो असेंबली कर देगी, असेंबली के उसके बाद भी हो सकता है उसमें 2-4 चीजें 5 सर कराची में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन के हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम बात करें बल्दियाती इंतखाबात की, तो कितने टाउन्स में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिल सकती है, या मेयर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेयर कराची किस पार्टी का हो सकता है? मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि एक मर्तबा मेयरशिप कराची की मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमारी जिंदगी में हमें
हम अपनी आंखों से देखें। उसमें ये होगा डॉक्टर साहब कि जो एक बहाना है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं कहता हूँ कि वो बहाना करती है कि भाई हमारी इसमें कभी नहीं रही रिप्रेजेंटेशन मेयर या बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट नहीं रही, तो एक मरतबा 4 साल वो सबको मिले, जमात इस्लामी को मिले, आपको मालूम है MQM को तो बहुत बारियां मिली हैं। एक मरतबा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाए ना, फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर फिर वापस आएगी 70 की तरह, 88 की तरह, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। और उससे पहले भी ये हो गया था कि इत्तेफाक से MQM काफी मजबूत हो गई थी 88 में। अगर MQM नहीं बनती, जो कि मतलब मैं उस पर ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मैं सियासी आदमी हूँ, हमारे सब दोस्त हैं, नाराज हो जाते हैं फिर ये आपका प्रोग्राम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि सोहराब भाई आप किस तरह के तबसरे करते हैं। तो अगर MQM नहीं बनती तो ये पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप कर जी भाई। तो जी सर, दोबारा जरा बोल दीजिएगा, आपकी आवाज कट गई थी। मैं कह रहा था कि अगर MQM नहीं बनती, अगर 88 में MQM नहीं होती तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब जब आई तो 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से स्वीप करती। लेकिन वो जिन लोगों को MQM बनानी थी, पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना था, उन्होंने बना दी। तो वो फिर उसके बाद ये जो आगे सियासत चली वो आपको मालूम है। लेकिन ये है कि बज़ाहिर जो है अभी मेरे ख्याल में ये जो है दूसरा राउंड सिंध का, उसमें कराची, हैदराबाद और पूरे जो भी हैं, हमारे यहाँ तो इतना मुकाबला नहीं हुआ और वहाँ पर 70% बिला मुकाबला बहुत सारे बिला मुकाबला जब डॉक्टर साहब जब आए ही लोग बिला मुकाबला, तो आप उसको रिगिंग तो नहीं कह सकते। रिगिंग तो तब आप कहें जब कोई आपका मुकाबला वोटिंग हो, कोई जाली वोट पड़े, ठप्पे लगे तो बात है ना सर। वो तो हाँ, वो अभी मुकाबले के लिए लोग आए नहीं तो फिर रिगिंग कैसे कहेंगे? रिगिंग के ठीक है, वो उसमें कोई ये अब मैं वो, लेकिन सर एक नया नाम दे दिया ना, प्री पोल रिगिंग, इसको क्या कहेंगे सर? सर बात ये है कि एक तो ये जो है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्दियात का इलेक्शन। आप जो वहाँ से लोग जिसको चाहते हैं, आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में इस किस्म की चीजें हो नहीं सकती सर, मतलब। हाँ डॉक्टर साहब, बात यह है कि वो ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है ना, वो आप सोच समझ के अगर पार्टी सही कैंडिडेट खड़ा सके कर ले ना, वही पार्टी जीतेगी। देखिए ना सर, पंजाब की हुकूमत ने कितना जोर लगा लिया, लेकिन फिर भी 4 सीटें जीत सके सिर्फ आपके सामने। नहीं जीत सके ना। ये तो आप अगर सही कैंडिडेट खड़े करें तो वो कैंडिडेट जो है, खासतौर पर बल्दियात के लोग एक दूसरे को जानते हैं, वार्ड के जो इलाका जो होता है, यूसी का इलाका जो भी होता है, वो छोटा होता है, वहाँ पर असर रसूख वो देखते हैं जितने कैंडिडेट हैं और उनको देखते हैं। जब वो कैंडिडेट पहले तो वो फॉर्म भरते हैं, जब देखते हैं कि हमें कोई रिस्पांस नहीं देता है तो वो बैठ जाते हैं, मतलब विथड्रा कर जाते हैं। अनपोज मेरा बेटा खुद अनपोज हुआ है वहां से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर मेरे हल्के से। हाँ, तो मेरे जिले में 44 सीटें थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डॉक्टर साहब, जिसमें से हमने 42 जीती हैं, 2 इंडिपेंडेंट जीते हैं, उन्होंने में पीपल्स पार्टी में अनाउंस कर दिया। डॉक्टर साहब, आपके तो ताल्लुकात भी सारी पार्टी से है ना, वो वैसे ही विड्रॉ हो गए होंगे। नहीं, वो तो जाहिर है, ताल्लुकात तो होने चाहिए ना, सियासत तो यही है ना। आप ये तो नहीं है कि आप आइसोलेशन में होकर और इस तरह सियासत करें कि आप लोगों से नफरत करें। आप अपनी पार्टी का भी मौक़िफ़ रखें और आपसे सब लोग मोहब्बत भी करें और आप की इज्जत भी करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि वो विथड्रा नहीं कर रहे थे, उनके तरफ हम चल के गए और उनको समझाया, उन्होंने विथड्रा किया। ये तो ऑनर की बात है, बुरी बात अच्छी बात है सर। खर्चा बचाना, देखिए सर, इलेक्शन पे ठीक ठाक खतीर रकम लगती है, बेहतर है कि खर्चा बचाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहराब सर की, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला ना। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब अगर इस वक्त लाहौर का या पंजाब असम्बली के सिनारियो देखा जाए तो एक तरफ जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि उनके अरकान को ख़रीदा जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, वहाँ दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी, या हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि अरकान खुद जो हैं वो परवेज़ राही को वोट नहीं देना चाहते।
अब देखना ये होगा कि अगर कुछ अरकान असेंबली जो हैं पंजाब के वो गैर हाजिर हो जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते 22 तारीख के इलेक्शन में, जो कि कहा जा रहा है, जिसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दे दी गई है। लेकिन नाज़रीन हमें ये भी सोचना चाहिए कि किसी को वोट देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी अगर कुछ अरकान असेंबली वोट ना देना चाहें तो फिर उन्हें मजबूर करके उनसे वोट नहीं डलवाया जा सकता। ये बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचनी होगी। और ऐसे अरकान जो अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं डालते या वो परवेज़ इलाही के हक में भी वोट नहीं डालते, तब भी उनको जो है वो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इसलिए कि चौधरी परवेज़ इलाही, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के उम्मीदवार तो ज़रूर हैं लेकिन पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। इसलिए यहाँ पार्टी पॉलिसी या पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने की जो बात है वो भी नहीं बनती। दूसरी जानिब जो ऐसे अरकान जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था या जिनके हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो मुल्क से बाहर चले गए, उनके घरों पर भी एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि मज़ीद अरकान जो हैं वो इस किस्म के कोई इक़दाम ना कर सकें, ताकि ऐसे अरकान जिनके बाहर जाने की खबरें हैं उनके खिलाफ इतना एहतजाज किया जाए या मुजाहरे किए जाएँ कि बाकी अरकान जो है वो इस बात से डरें कि वो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ ना करें। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।